स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए क्लास में। आज की इस क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट 70 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। तो आप लोग आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 70 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपने सही किया। तो यहाँ पे सवाल नंबर पहला, मानव शरीर में लार में पाए जाने वाला पाचक एंजाइम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टॉलिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 2 नंबर है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 3 नंबर है, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 4 नंबर है, भारत में सबसे अधिक वर्षा स्थान मौसिनराम किस राज्य में है? ऑप्शन ए असम, और बी मेघालय, और सी सिक्किम, और डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 5 नंबर है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फाइब्रिनोजन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 6 नंबर है, पंचतंत्र की कहानियां मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। पंचतंत्र की कहानियां संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगला सवाल यहाँ पे है, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ऊर्जा, और बी जड़त्व, और सी गुरुत्वाकर्षण, और डी दाब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जड़त्व। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे 8 नंबर है, भारतीय संविधान चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 324। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 9 नंबर है, भारत में कॉफी अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, और बी केरल, और सी तमिलनाडु, और डी असम। कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 10 नंबर है, मानव शरीर में पीत का रस का मुख्य कार्य क्या है? वसा का इमल्सीकरण। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 12 नंबर है, आईने अकबरी किस ग्रंथ का हिस्सा है? आईने अकबरी बाबरनामा का हिस्सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे है, किस वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पे 14 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुसार धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुल्लर झील। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 16 नंबर है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे है, किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किस घटना का उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 18 नंबर है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? ऑप्शन ए बिहार, और बी राजस्थान, और सी गुजरात, और डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 19 नंबर है। मानव शरीर में रक्त को छानने का मुख्य कार्य कौन सा अंग करता है? गुर्दा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 20 नंबर है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः किस अंग में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुर्दा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 21 नंबर है। चरक साहित्य मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा विज्ञान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे 23 नंबर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना लेता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 23 नंबर है। भारतीय संविधान में नागरिकता का संबंध प्रावधान किस भाग में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील चिल्का झील। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 25 नंबर है। मानव शरीर में भोजन निगलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निगलना। अगला सवाल यहाँ पे 26 नंबर है। अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं? अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक चाणक्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 27 नंबर है। पानी का क्वथनांक सामान्य वायु दाब पर कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 24 नंबर है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 29 नंबर है। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए केरल, और बी कर्नाटक, और सी तमिलनाडु, और डी आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन कर्नाटक में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 30 नंबर है। मानव शरीर में भोजन के पाचन के लिए HCl किस अंग में पाया जाता है? ऑप्शन ए मुंह, और बी अमाशय, और सी छोटी आंत, और डी बड़ी आंत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमाशय।
ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 31 नंबर है। इबादत खान की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? इबादत खान की स्थापना अकबर किए थे। ऑप्शन नंबर 30 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 32 नंबर है। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती है? वहाँ माध्यम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वें। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 34 नंबर है। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कुंचिकल जल प्रपात। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 35 नंबर है। मनुष्य के शरीर में श्वसन की दर को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क भाग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे है। अष्ट अध्याय किस विषय से संबंधित ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्याकरण। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 37 नंबर है। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुनी कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 गुने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 38 नंबर है। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया जाता है? ऑप्शन ए 352 और बी 356 और सी 360 और डी 365। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 360। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 39 नंबर है। भारत में नीली क्रांति मुख्यतः किससे संबंधित है? भारत में नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे 40 नंबर है। मानव शरीर में ग्लूकोज का भंडारण किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 41 नंबर है। संगम साहित्य मुख्यतः किस भाषा से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 43 नंबर है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 61। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन ए कृष्णा और बी कावेरी और सी गोदावरी और डी तुंगभद्रा। दक्षिण गंगा के नाम से कावेरी नदी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन और ग्लूकोज दोनों बनाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्नाशय।
ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 46 नंबर है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए जयदेव, और बी कालिदास, और सी भभूति, और डी बाने भट्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयदेव, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 वर्षों का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 49 नंबर है। भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, और बी उत्तर प्रदेश, और सी कर्नाटक, और डी बिहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। मानव शरीर में पसीना किस ग्रंथि से निकलता है? श्वेत ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 51 नंबर है। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? साइमन कमीशन भारत में 1927 में आया था, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। किसी लेंस की क्षमता की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए मीटर, और बी डायोप्टर, और सी न्यूटन, और डी ल्यूमेन। डायोप्टर, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 53 नंबर है। भारतीय संविधान में ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माजुली, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 56 नंबर है। मानव शरीर में पाचन के बाद पोषक तत्वों का अवशोषण मुख्यतः किस संरचना के द्वारा बढ़ाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिल्ली, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकबर। अगला सवाल यहाँ पे है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? ऑप्शन ए जनयंत्र, और बी विद्युत मोटर, और सी ट्रांसफार्मर, और डी बैटरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत मोटर, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 58 नंबर है। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। पीली क्रांति मुख्यतः किस उत्पादन से संबंधित है? तिलहन, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 60 नंबर है। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार
प्रत्येक क्रिया कैसी प्रतिक्रिया होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बराबर और विपरीत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 64 नंबर है, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 65 नंबर है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 66 नंबर है, किसी वस्तु का द्रव्यमान किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीम बैलेंस। अगला सवाल यहाँ पे 67 नंबर है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों का सदस्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 68 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, और बी नाइट्रोजन, और सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 69 नंबर है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 70 नंबर है, किसी वस्तु का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, और बी बैरोमीटर, और सी थर्मामीटर, और डी अमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में।